देखिए हाथी की मांग बहुत लंबे समय से थी, लगभग 58 वर्षों से थी और सफलता हासिल हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये संभव नहीं था उनके सहयोग के बिना, हम उसमें सफल हुए हैं और सही मायने में हाथी की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जब थी तो काम किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद कैबिनेट से दिल्ली भेजा गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया और आखिरकार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और जहां तक आज इसका श्रेय लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। जो भी इस बिल को रोकने के लिए वो कर सकते थे, विलंब करने के लिए जो कर सकते थे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उनने अंत तक। आप अंदाजा लगाइए कब से बिल पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी यहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया, 50-50 दिन बाद भेजा गया और फिर उसके बाद डिले करने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते थे वो करने की कोशिशें हुई और जब क्लैरिफिकेशन केंद्र से आई, अब विवश होकर के प्रदेश सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उनको कैबिनेट में इसकी अप्रूवल देनी पड़ी और नोटिफिकेशन करनी पड़ी और नोटिफिकेशन करने के पश्चात अब जिस तरह की ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो सब लोग इसका मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं अब कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में एक कार्टून के माध्यम से देख रहा था कि मुकेश जो बहुत बोलते थे, हर बात पे बोलते थे और जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी बोलते थे, लेकिन अपनी ही सरकार में पिछले 1 साल से वो उप मुख्यमंत्री के बजाय चुप मुख्यमंत्री के नाते जाने लगे हैं। तो ये हालात क्यों बने, क्यों परिस्थिति बनी इस प्रकार की, इस बात का जवाब उनको देना है। ये बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 1 साल लग गया। 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्रियों को शपथ कराई गई। 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक विभागों का आवंटन हो नहीं पाया है और शायद हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी मंत्रिमंडल की शपथ होने के बाद 1 महीने के समय तक जो है उनको डिपार्टमेंट यानी कि मंत्रालय नहीं दिया गया है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है कि सरकार वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में से गुजर रही है, ऐसे हालात में से गुजर रही है जहां वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर के दोनों पक्ष हैं, मैं उस पर कोई ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन केंद्र अपने स्तर पर जो हालात वर्तमान में हैं उस पर समीक्षा कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई निर्णय होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।